महायाजक जो प्रायश्चित के दिन अर्पण चढ़ाता था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 1 से 34। जब हारून के दो पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप गली के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटीबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इजरायलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप गली के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और जो वेदी यहोवा के सन्मुख में है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को फूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर लेकर आए। उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले जाए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और वह इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे। और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वह वैसा ही करे। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब से जब तक वह अपने और अपने घरानों के लिए इजराइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोने के सींगों पर लगाए, और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके तब जीवित बकरे को आगे ले आए, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा ले। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए, और जिस सनी के वस्त्रों का पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले, और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे, और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाए। और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर आए वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, और तब वह छावनी में प्रवेश करे। और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी
जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुंचाया जाए, वे दोनों छावनी से बाहर पहुंचाए जाए और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिया जाए। और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना। यह सदा की विधि है। और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वह सनी के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे, और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इस्राएलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी। हारून ने किया। महायाजक वो व्यक्ति था जो प्रायश्चित के दिन इज़राइल के लोगों पर बलिदान को अर्पण करता था। यह बलिदान इजरायली कैलेंडर के अनुसार साल में एक बार 7वें महीने के 10वें दिन दिया जाता था। इस दिन जैसे महायाजक हारून इजराइल के लोगों के बदले में बलिदान अर्पण करता था, तब वास्तव में उनके सारे अपराध बलिदान के ऊपर डाले जाते थे और उन्हें शुद्ध किया जाता था। इसलिए प्रायश्चित का दिन इजराइल के लोगों के लिए बहुत बड़ा त्योहार बन गया था। दूसरे अर्पण की तरह प्रायश्चित के दिन के अर्पण को भी 3 प्रमाणित विधि के द्वारा पूरा किया जाता था। निर्दोष बलिदान का पशु, उसके ऊपर हाथ रखना और बलिदान के पशु का लहू बहाना। इस तरह से अर्पण किया हुआ बलिदान परमेश्वर प्रसन्नता से स्वीकार करता था। यह बलिदान दूसरे बलिदानों से इसलिए अलग था क्योंकि इस बलिदान में महायाजक बलिदान के अर्पण के लहू को परम पवित्र स्थान में लेकर जाता था। अपने खुद के लिए और अपने घराने के लिए अर्पण देने के बाद महायाजक हारून इजराइल के लोगों के लिए परमेश्वर के सामने 2 बकरे रखता था। पहले वह उसमें से एक को ठीक उसी तरह परमेश्वर के सामने अर्पण करता है जैसे वह पाप बलि के समय बैल के साथ करता था, और उसके बाद वह दूसरे बकरे को जीवित बलिदान के रूप में अर्पण करता है। वह इजरायलियों की उपस्थिति के सामने बकरे के सिर पर अपने हाथ रखने के द्वारा इजराइल के लोगों के सारे पाप उसके ऊपर डालता था, और फिर जब वह बकरा उनके पापों का स्वीकार करता था, तब उसे किसी मनुष्य के हाथों जंगल में छोड़ दिया जाता था। प्रायश्चित के दिन का अर्पण इजराइल के लोगों के सारे पाप शुद्ध करता था। प्रायश्चित के दिन इजराइल के लोगों का प्रतिनिधि महायाजक बलिदान के सिर पर अपने हाथ रखने के द्वारा उनके पापों को बलिदान के ऊपर डालता था। वह 2 जीवित बकरे को लाता था, उनके लिए चिट्ठियां डालता था, एक परमेश्वर के लिए और दूसरा इजराइल के लोगों के लिए। यह हाथ रखने का मतलब है बलिदान के सिर पर हाथ रखने के द्वारा सारे पाप उसके ऊपर पारित करना। यह हाथ रखने की विधि पाप को साफ करने के लिए परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई थी, और नए नियम के समय में भी मनुष्य जाति के सारे पाप साफ करने के लिए यीशु के लिए भी उपयोग की गई थी। महायाजक के खुद के पाप, उसके घराने के पाप और इजराइल के लोगों के वार्षिक पाप माफ करने के लिए उसे निश्चित तौर पर बकरे के सिर पर हाथ रखने पड़ते थे और सारे पाप उसके ऊपर डालने पड़ते थे। क्योंकि महायाजक इस प्रकार अर्पण के सिर पर हाथ रखने के द्वारा इजराइल के लोगों के पाप बलिदान के ऊपर डालता था, इसलिए इजरायलियों के साल भर के सारे पाप मिट जाते थे। इसी तरह प्रायश्चित के दिन के बलिदान के द्वारा इजराइल के लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते थे, क्योंकि उसने उन्हें उनके सारे पापों से बचाया था। प्रत्येक लोग जिन्होंने पाप किया है उन्हें दंड सहना पड़ता है, क्योंकि लोगों के पापों के लिए बलिदान के अर्पण को दंड सहना था, इसलिए उसे सबसे पहले उनके पापों का स्वीकार करना पड़ता था। यदि महायाजक ने उसके सिर पर हाथ रखे बिना परमेश्वर को बलिदान अर्पण किया होता तो यह अर्पण परमेश्वर के लिए निंदा बन जाता, इसलिए उसे यह करने से परहेज करना था। सारी मनुष्य जाति को बचाने के लिए जो पापी बन चुकी थी, परमेश्वर के हाथ रखने की विधि के द्वारा परिपूर्ण उद्धार की योजना को स्थापित करना पड़ा।
इस इज़राइल के लोगों के पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर ने महायाजक को खड़ा किया और उससे उनके प्रतिनिधि के रूप में बलिदान के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपने सारे लोगों के पाप बलिदान के ऊपर डलवाए। उसी रूप से मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर को बलिदान किए गए सारे पशु ने हाथ रखवाने के द्वारा इजरायलियों के सारे पापों का स्वीकार किया था और उन्होंने उनके बदले पाप का दंड भी सहा था, उनका खून बहाया और मर गया। परमेश्वर की धार्मिकता और प्रेम को परिपूर्ण करने के लिए साल में एक बार प्रायश्चित के दिन इजरायलियों को बलिदान के अर्पण के सिर पर महायाजक के हाथ रखवाने के द्वारा बलिदान का गला काट कर उसका लहू बहाने के द्वारा बलिदान का अर्पण करना पड़ता था। दूसरे शब्दों में, इस अर्पण के द्वारा परमेश्वर एक ही बार में हमेशा के लिए इजराइल के लोगों के पाप साफ करता था। यह परमेश्वर के प्रेम की व्यवस्था थी जो उसकी कृपा और उसके न्याय के संतुष्ट करती थी। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, इसलिए अपने न्यायी व्यवस्था के मुताबिक एक ही बार में लोगों के सारे पाप मिटाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेमने के रूप में तैयार किया, उसे हाथ रखवाने के द्वारा पापों को उठवाया और क्रूस पर उसका लहू बहाया। यीशु, जिसने खुद को अनंत काल के लिए बलिदान के रूप में अर्पण किया, इसी रूप से प्रत्येक लोगों के पापों को एक ही बार में हमेशा के लिए उठाया, एक बार अपना लहू बहाया और इस प्रकार पाप से उनके उद्धार को पूर्ण किया। उसी रूप से हमें भी उस विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आना चाहिए जो नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुआ उद्धार के सत्य पर विश्वास करता है। इस विश्वास के द्वारा सारे पाप एक ही बार में हमेशा के लिए माफ हो सकते हैं। इसलिए जो कोई भी पाप की माफी पाना चाहता है, उन्हें उस विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आना चाहिए जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करता है। हाथ रखने का मतलब, पर हाथ रखने का मतलब है पारित करना या गाड़ना। लय व्यवस्था अध्याय 1 वचन 3 और 4। जब इजराइल के साधारण लोग अनजाने में पाप करते थे और फिर उन्हें इसके बारे में पता चलता था, तब उन्हें परमेश्वर को होम बलि अर्पण करना पड़ता था। उसे सबसे पहले निर्दोष बलि पशु को लाना पड़ता था और फिर उसके सिर पर अपने हाथ रखकर सारे पाप उसके ऊपर डालने पड़ते थे और उसे उसका गला काटना पड़ता था और फिर यह लहू याजक को देना था। फिर याजक कुछ लहू को अपनी उंगली से लेता था, होम बलि की वेदी के सींगों पर छिड़कता था और फिर बाकी बचा हुआ लहू वेदी की भूमि पर बहा देता था। उसे उसकी चर्बी को भी वेदी पर जलाना पड़ता था और फिर परमेश्वर जलती हुई चर्बी के सुगंध को लेता था जो इस बलिदान में दी गई थी। हमने पहले ही सीख लिया है कि इजराइल के लोगों के पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर ने प्रायश्चित के दिन को तैयार किया, जहां हाथों को बलि पशु पर रखे जाते थे और उसका लहू बहाया जाता था। इस मामले में भी बलिदान के अर्पण के ऊपर हाथ रखे बिना परमेश्वर इजरायलियों के पापों को साफ नहीं कर सकता था। इस तरह प्रायश्चित के दिन का अर्पण जो पुराने नियम में दिया जाता था, वह नए नियम के यीशु के बपतिस्मा और लहू से जुड़ा हुआ है। जैसे पुराने नियम के बलिदान के अर्पण को निर्दोष होना था, नए नियम के समय में भी यीशु परमेश्वर के निर्दोष मेमने के रूप में आया और सारे पापियों के अपराधों को साफ करने के लिए उसने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। जैसे पुराने नियम में बलिदान के अर्पण को हाथ रखने के द्वारा पापियों के सारे अपराधों को स्वीकार करना पड़ता था, उसी तरह जब यरदन नदी में यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा लेने के लिए उसके सिर पर अपने हाथ रखे, तब जगत के सारे पाप यीशु के ऊपर डाले गए। पुराने नियम के बलिदान के अर्पण और नए नियम के यीशु को एक समान रीति से हाथ रखने पड़े और मरते दम तक लहू बहाना पड़ा। हाथ रखने और लहू बहाने के द्वारा दिया गया बलिदान का अर्पण वही अर्पण है जो पुराने और नए नियम दोनों में पापियों के लिए तैयार किया गया था। मनुष्य जाति के पाप निश्चित रूप से परमेश्वर का क्रोध लाते हैं। परमेश्वर के सामने हम पापी थे जो अपने पापों की वजह से मरने वाले थे, ठीक बलिदान के अर्पण की तरह जो पापों को उठाने की वजह से मरा जाता था। जब हम इस बलिदान के अर्पण को टुकड़ों में काटने और फिर उसे होम बलि की वेदी पर जलाने की कल्पना करते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हम भी परमेश्वर के सामने नाश होने वाले थे। और फिर भी प्रभु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर और अपना लहू बहाकर हमें बचाया। उसी रूप से जो अभी तक नया जन्म नहीं पाए हैं, उन्हें खुद को पापी के स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए, जो परमेश्वर के सामने दंड को सह रहा है, और प्रभु के बपतिस्मा और लहू पर उसके उद्धार के रूप में विश्वास करना चाहिए।
हमें पापों की वजह से दंड देने के बजाय हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने उद्धार के अर्पण को तैयार किया। अनंत काल के इस अर्पण पर हमारे पापों को डाला, उसका लहू बहाया और इस प्रकार हमारे सारे पाप माफ किए। क्या अभी भी आपके हृदय में पाप हैं? तो फिर आपको सबसे पहले परमेश्वर के सामने यह अंगीकार करना चाहिए कि आप पापी है, जो परमेश्वर के दंड का सामना कर रहा है। और आपको विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपको उद्धार की योजना को परिपूर्ण किया, जिसे उसने इस जगत की उत्पत्ति से पहले आयोजित किया था। ठीक रीति से कीमत चुकाए बिना पाप की माफी नहीं हो सकती। इसीलिए परमेश्वर ने इज़राइल को बलिदान की पद्धति दी थी। इस बलिदान की पद्धति में केवल वही बलिदान विश्वास का बलिदान होता था, जिसके सिर पर हाथ रखकर और उसका लहू बहाकर अर्पण किया जाता था, जो इज़राइलियों के पापों को साफ कर सकता था। विश्वास के द्वारा हमें भी इस प्रकार पवित्र शास्त्र में लिखा है, वैसे बलिदान की पद्धति के अनुसार हाथ रखने और लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर को बलिदान अर्पण करना चाहिए। प्रभु ने अपना लहू बहाया क्योंकि उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को ले लिया था और हमारी जगह पाप के दंड को सहा था और इस प्रकार हमारे पापों को मिटाया था। जब हम पानी और आत्मा के वचन पर विश्वास करते हैं और जब हम प्रभु पर हमारे हाथ रखते हैं, जो हमारा बलिदान का अर्पण बना है, और इस प्रकार हम हमारे पापों को उसके ऊपर डालते हैं, तब हम यह विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी पाते हैं कि जिस प्रभु ने हमारे पापों को ले लिया, उसने हमारी जगह पाप के दंड को भी सहा है। पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम हमारे सारे पाप प्रभु के ऊपर डाल सकते हैं, जो हमारा बलिदान का अर्पण बना है, और हम उसके साथ मर सकते हैं और जी सकते हैं। प्रायश्चित के दिन के बलिदान से हमें जो आत्मिक शिक्षा लेनी चाहिए वह यह है, सबसे पहले हमें हमारे पापों को और पापों के दंड को पहचानना चाहिए, और फिर हमें विश्वास का अर्पण देना चाहिए जो परमेश्वर प्राप्त करना चाहता है। अर्थात हमें यीशु पर विश्वास होना चाहिए, जिसने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर लहू बहाकर हमारे उद्धार को परिपूर्ण किया। हमें यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा उसके सिर पर हाथ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम विश्वास से अर्पण के सिर पर हाथ रखते हैं और उसका लहू बहाते हैं, केवल तभी हम हमारे सारे पापों से उद्धार पाते हैं। इसी तरह कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने पापों की माफी पाना चाहता है, उसे जीवन की कीमत चुकानी चाहिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। चाहे धनवान हो या गरीब, एक बलिदान का अर्पण तो चढ़ाना ही चाहिए, जो व्यक्ति के पाप की मजदूरी चुकाए और जीवन के प्रायश्चित की कीमत भी चुकाए। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कोई भी विश्वास के द्वारा पाप की माफी को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रायश्चित के दिन के लिए पुराने नियम का बलिदान। आइए लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 6 से 10 की ओर मुड़ते हैं। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को, जो उसी के लिए होगा, चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले, उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले, वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ दिया जाए। इज़राइल को लोगों को विश्वास के द्वारा उनके पापों की माफी पाने के योग्य बनाने के लिए महायाजक उनकी जगह बलि चढ़ाता था, जिसे हाथ रखकर और लहू बहाकर परिपूर्ण किया जाता था। तो फिर आज के मसीहियों का विश्वास कैसा है? क्या यह काल्पनिक और आधारहीन विश्वास नहीं है कि जिसका अर्पण उनके पापों को पारित किए बगैर पाप की माफी को ढूंढता है? यदि आपका विश्वास इस प्रकार का विश्वास नहीं है, जिसने यीशु पर हाथ रखने के द्वारा आपके पाप उसके ऊपर डाले हैं, तो आपके अंदर कुछ समस्या है। जब तक आपके पास ऐसा विश्वास नहीं होता, जो यीशु के बपतिस्मा, उसके क्रूस के बहाए लहू पर विश्वास करता हो, तब तक यह सच्चा विश्वास नहीं बन सकता। हम परमेश्वर के सामने व्यवस्था का पालन करने में विफल रहे और पिछले सालों में सब प्रकार के पाप किए। इसलिए यदि हम पुराने नियम के समय में जीवन जी रहे होते, तो हमें पाप बलि पर विश्वास करके हमारे पापों की माफी प्राप्त करनी पड़ती, जो महायाजक हमारे बदले अर्पण करता। परमेश्वर को विश्वास का अर्पण देने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम हमारे पापों के लिए नाश की ओर जा रहे हैं, और फिर हमें हाथों को रखने की विधि पर विश्वास करना चाहिए,
जो हमारे सारे पाप बलिदान के अर्पण के ऊपर डालता है, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, और इस बलिदान के लहू बहाने पर विश्वास करना पड़ता, क्योंकि बलि पशु के सिर पर हाथ रखने और उसके लहू बहाने में उद्धार की सामर्थ्य थी। इसलिए पुराने नियम के लोग इस बलिदान के द्वारा उनके पापों से माफी पा सकते, जो महायाजक ने परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई बलिदान की पद्धति के अनुसार अर्पण किया था। बलिदान के अर्पण पर अपने हाथ रखने के द्वारा महायाजक लोगों के साल भर के पाप उसके ऊपर डाल देता था, उसका गला काटता था और उसका लहू निकालता था, और इस लहू को पश्चाताप के ढकने पर और उसकी पूर्व में 7 बार छिड़कता था। ऐसा करने के द्वारा वह हर साल परमेश्वर को उचित बलिदान अर्पण करने से रुकता नहीं था। इस तरह उन दिनों में इज़राइल के लोग अपने पापों की संपूर्ण माफी को प्राप्त करते थे। इसी तरह पाप बलि के द्वारा जो महायाजक देता था, इज़राइल के लोग अपने हृदय में विश्वास करते थे और स्वीकार करते थे कि इस प्रकार उनके सारे पाप माफ किए गए हैं। पुराने नियम के प्रायश्चित का बलिदान हमें दिखाता है कि नए नियम में यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को ले लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया, और हमें भी इस यीशु मसीह पर हमारे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना चाहिए और विश्वास से पाप की अनंत माफी को प्राप्त करना चाहिए। इस दुनिया की सारी आत्माएं जिनके हृदय उनके पापों के कारण पीड़ा में और दर्द में है, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी प्राप्त कर सकते हैं, और उन्हें इस पर अपने हृदय से विश्वास करना चाहिए। इस तरह सारे पापों की माफी का अर्पण परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त करके रखा था और वायदा किया था कि वह उसे परिपूर्ण करेगा। और उद्धार का यह वायदा नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में भी प्रकट हुआ है, जिसे मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। प्रायश्चित के दिन का अर्पण मिलाप वाले तंबू में परिपूर्ण हुआ। प्रायश्चित के दिन इज़राइल के लोगों के सारे पापों को मिटाने के लिए महायाजक इज़राइल के सारे लोगों की उपस्थिति में बलिदान के अर्पण के सिर पर हाथ रखता था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 1 से 23। यह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि वह उनके बदले में सारे पापों को बलिदान के सिर पर हाथ रखने के द्वारा उसके ऊपर डाल दे। जब महायाजक हारून इज़राइल के लोगों के लिए प्रायश्चित के दिन मिलाप वाले तंबू के अंदर बलिदान अर्पण करता था, तब दूसरा कोई भी तंबू के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। यह एक बहुत ही अनोखी घटना थी, क्योंकि प्रायश्चित के दिन के अलावा तंबू के आंगन में बहुत सारे याजक हुआ करते थे। महायाजक अपने हाथ रखने के द्वारा इज़राइल के लोगों के पापों को बलिदान के ऊपर डालता था, बलिदान के अर्पण के लहू को परम पवित्र स्थान में लेकर जाता था और अपनी उंगली से पूर्व में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर उसे छिड़कता था, और प्रायश्चित के ढकने के सामने वह 7 बार छिड़कता था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 14। इस समय महायाजक के अंगरखे की कोर के साथ जोड़े गई सोने की घंटी बजती थी, और इसलिए प्रत्येक समय जब वह प्रायश्चित के ढकने या पूर्व में लहू छिड़कता था, तब घंटी बजती थी, और इज़राइल के लोग जो तंबू के बाहर खड़े थे, वे घंटी की आवाज को सुनते थे। जब इज़राइल इस घंटी की आवाज को सुनते थे, तब वे समझते थे कि अब महायाजक उनकी जगह परमेश्वर को बलिदान अर्पण कर रहा है, और 7 बार घंटी की आवाज सुनकर उन्हें चैन पड़ता था, क्योंकि वे जानते थे कि प्रायश्चित के दिन के अर्पण को चढ़ाना अब समाप्त हो चुका है। उनके साल भर के पापों को माफ करने वाले अर्पण की समाप्ति की पुष्टि करते थे। इसके बाद महायाजक हारून तंबू से बाहर निकलता था, बाकी बचे हुए बकरे को दूसरे बलिदान के रूप में लेता था और इज़राइल के लोगों की उपस्थिति में प्रायश्चित के दिन के अर्पण को देता था। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को प्रायश्चित के दिन कुछ न करने के लिए कहा था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 20 से 21 और 29। इस बलिदान के अर्पण को चढ़ाते हुए देखने के लिए तंबू के बाहर इज़राइल के लोगों की बड़ी भीड़ के साथ महायाजक अपने कार्य को परिपूर्ण करने के लिए बलिदान के बकरे के सिर पर अपने हाथों को रखता है और उसे नियुक्त व्यक्ति के हाथों जंगल में छोड़ देता है। प्रायश्चित के दिन महायाजक इज़राइल के लोगों के सामने बकरे को लाता था, उसके सिर पर अपने हाथ रखता था और इज़राइल की संतानों के सारे अपराध और दुष्कर्मों को कबूल करता था, उसे बकरे के ऊपर डालता था। प्रभु, पिछले साल इज़राइल के लोगों को किए बहुत सारे पापों को मैं अंगीकार करता हूं। हम व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करने में विफल रहे हैं। हमने आपके और एक दूसरे के खिलाफ अनगिनत पाप किए हैं।
आपने जिस तरह जीवन जीने का आदेश दिया था वैसा जीवन जीने में हम विफल रहे हैं और हमने वो किया है जो आपने करने के लिए मना किया था। हमने पिछले साल आपकी बहुत सारी आज्ञाओं को तोड़ा है। हमने झूठ बोला है, हमने हत्या की है, हमने व्यभिचार किया है, हमने चोरी की है। इस तरह महायाजक उनकी उपस्थिति में बलिदान के बकरे के सिर पर हाथ रखने के द्वारा इज़राइल के लोगों के सारे पाप उनके सिर पर डालता था और फिर नियुक्त व्यक्ति के द्वारा उसे जंगल में छोड़ देता था। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए इज़राइल के लोगों के पापों का स्वीकार करने के बाद परमेश्वर बलिदान के बकरे को जिंदा नहीं रख सकता था। जीवित बकरा जिसे जंगल में दर्द सहने और मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उसने इज़राइल के लोगों के सारे अधर्म, निंदा और अपराधों को उठाया था। अब इज़राइल के सारे लोगों ने झोपड़ियों का पर्व मनाने की शुरुआत की, क्योंकि जिन पापों ने उन्हें पिछले साल बांध कर रखा था, प्रायश्चित के दिन के अर्पण के द्वारा अब उन्हें हटाया गया था। हाथ रखना एक विधि है जिसके द्वारा सारे लोग के पाप बलिदान के अर्पण के ऊपर डाले जाते हैं। जब महायाजक बलिदान के अर्पण पर अपने हाथ रखता था, तब इज़राइल के लोगों के सारे पाप जो उन्होंने पिछले साल किए थे, वे एक ही बार में हमेशा के लिए उनके ऊपर डाले जाते थे। महायाजक के हाथ रखने के द्वारा इज़राइलियों के एक एक पाप की बलिदान के अर्पण पर डाले जाते थे। क्या आज के लोगों के पाप भी हाथ रखने के द्वारा बलिदान के अर्पण के ऊपर डाल दिए गए हैं, जैसे पुराने नियम में इज़राइल के लोगों के अधर्मों को महायाजक के हाथ रखने के द्वारा डाला गया था? यदि ऐसा संभव नहीं होता, तो आज के लोगों के लिए उनके पापों की माफी पाने का रास्ता कहां है? आज के लोगों के पास कौन, कैसे और किसके द्वारा पारित किया गया? परमेश्वर के द्वारा स्थापित पुराने नियम के युग की बलिदान की पद्धति के अनुसार नए नियम में यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को उठाया। ठीक वैसे जैसे प्रायश्चित के दिन के अर्पण के ऊपर महायाजक इज़राइल के लोगों के सारे पाप डाल देता था, इसलिए हमारे पाप यीशु मसीह पर डाले गए, जिसने आखिरी महायाजक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था। तो फिर आज के लोगों के सारे पाप कहां है? वे अब यीशु मसीह के सिर पर है। जिस तरह महायाजक के हाथ रखने के द्वारा जीवित बकरे ने इज़राइल के लोगों के सारे पापों को उठाया था, उसी तरह यीशु भी हम जो वर्तमान युग में जी रहे हैं, उनके लिए पाप की अनंत माफी का बलिदान का अर्पण बना है। यीशु जो हमारा जीवित बलिदान बना, उसने हमारे लिए खुद को परमेश्वर के सामने अर्पण किया। दूसरे शब्दों में कहे तो यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और खुद को क्रूस पर चढ़ाया। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों के लिए अर्पण नियुक्त किया था और उनके पापों को बलिदान के अर्पण पर डाले थे और उसका न्याय किया था। जिस बलिदान जीवित बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता था, वह बच नहीं पाता था, क्योंकि जंगल में पानी नहीं था, लेकिन केवल जलती हुई धूप थी। उसी तरह यीशु भी क्रूस पर चढ़ा, क्योंकि उसने पहले ही अपने बपतिस्मा से जगत के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए थे। जिस तरह जीवित बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता था, वैसे यीशु को भी, जिसने जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, कई लोगों के द्वारा घृणित और तिरस्कृत किया गया था। यदि बलिदान ने बकरे को जंगल में ले जाकर और छोड़ दिया जाता था, जो निर्लज भूमि थी, तो क्या वो प्यास से मरने के लिए वहां भटक नहीं पाता? उसी तरह यीशु, जिसने हमारे पापों को स्वीकार किया था, वह कई लोगों के द्वारा अस्वीकृत हुआ और उसे हमारे पापों का दंड सहने के लिए क्रूस पर चढ़ना पड़ा, अपना लहू बहाया और मर गया। यह वो उद्धार था जो यीशु ने पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने सच्चे उद्धार को हमें देने के लिए परिपूर्ण किया था। इज़राइल के लोगों ने पाप की माफी के प्रायश्चित की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा था और अपने हृदय से उस पर विश्वास किया था। उनके जैसे हमें भी अब यीशु के धर्मी कार्यों को देखने, सुनने और हमारे हृदय में विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी को प्राप्त करना चाहिए। यह हमें बताता है कि यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेगा, जगत के पापों को उठाएगा, क्रूस पर चढ़ेगा, अपना लहू बहाएगा, मरेगा और मृत्यु से फिर जीवित होगा। और इस प्रकार हम सब अपनी आत्मिक आंखों से यह देखने और हमारे हृदय में विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाएंगे। जब तक इज़राइली अस्तित्व में है, तब तक यह प्रायश्चित का दिन चलता रहेगा। वे अभी भी अपने कैलेंडर में 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन बलिदान अर्पण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा था, और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी।
इजरायलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 34। इस तरह इजराइल के लोगों से प्रायश्चित के दिन बलिदान अर्पण करवाने के द्वारा परमेश्वर उन्हें अपनी दया देता था, ताकि उनके सारे पाप साफ हो सके और वे इन पापों के दंड से बच सके। इसी तरह आज के लोगों के लिए भी परमेश्वर ने उन्हें यह समझने के लिए सक्षम बनाया है कि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर जगत के सारे पापों को खुद पर उठाया है, क्रूस पर चढ़ा और इस प्रकार पापों को साफ करने के अनंत कार्य को परिपूर्ण किया। यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा से जगत के पापों को अपने कंधे पर उठाया और स्वर्ग का अनंत महायाजक बना। अब हमारे उद्धार के लिए इस सत्य पर विश्वास करने के अलावा हमारे लिए और कुछ नहीं रह गया है। महान प्रायश्चित का बलिदान जो मसीहा ने खुद की देह के द्वारा परमेश्वर को अर्पण किया। क्यों परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को प्रायश्चित के दिन का अर्पण देने के लिए कहा? उसने ऐसा किया ताकि वे अपने विश्वास के द्वारा आगे उस दिन को देख सके जब परमेश्वर पिता सारे मनुष्य के पापों के लिए अपने बेटे के बपतिस्मा और उसके लहू बहाने के द्वारा बलिदान अर्पण करे। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र और मनुष्य जाति का उद्धार करता प्रत्येक लोगों के पापों को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर के प्रेम के साथ सब कुछ परिपूर्ण किया और मनुष्य जाति के सामने उद्धार प्रकट किया। मनुष्य जाति के सारे पापों को उठाने के लिए यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा और क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा यीशु ने जगत के सारे पाप और दुष्टता को मिटाया है, उनके लिए दंड सहा और इस प्रकार हमारा सच्चा उद्धारकर्ता बना। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और सबसे पहले उसे व्यवस्था दी। फिर उसने उसे आदेश दिया कि वह नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े जैसी सामग्री से मिलाप वाला तंबू बनाए और उसे बलिदान की पद्धति दी। ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को हाथ रखने और लहू बहाने के महत्व को समझाया और उन्हें यीशु मसीह दिखाया। मिलाप वाले तंबू में भविष्यवाणी किया हुआ उद्धार का द्वार इस पृथ्वी पर आएगा, बपतिस्मा लेकर जगत के सारे पाप उठाएगा, क्रूस पर चढ़ेगा और अपना लहू बहाएगा। पाप को साफ करने का उद्धार जो परमेश्वर ने हमें दिया है वहां स्पष्ट रूप से उस सामग्री में प्रकट होता है जो मिलाप वाले तंबू के द्वार को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई थी। तंबू के लिए इस्तेमाल हुई सामग्री में नीले कपड़े का मतलब है कि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा एक ही बार में हमेशा के लिए जगत के पापों को ले लिया। बैंगनी कपड़ा दिखाता है कि यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। लाल कपड़ा हमसे कहता है कि यीशु ने बपतिस्मा लिया था, इसलिए उसने क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा सारे पापियों के पापों का दंड सहा। और बटी हुई सनी का कपड़ा हमसे कहता है कि नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुई इन तीन सेवकाई के बारे में बाइबल विस्तृत रूप से वर्णन करती है। और जो लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर ने पापों की माफी दी है। अब सब लोगों को खुद को यह दिखाना है और विश्वास करना है कि यह सत्य अर्थात यीशु मसीह उनका उद्धार करता है और उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा उनके पापों को साफ किया और क्रूस पर अपना लहू बहाया है। मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई चीजों के रूप में नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुआ है और उन्हें इस प्रकार अपने पाप की माफी को प्राप्त करना चाहिए। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उद्धार की व्यवस्था को स्थापित किया, मनुष्य जाति के लिए पाप की माफी की व्यवस्था, और जब समय आया तब उसने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा और यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया ताकि यीशु बलिदान का अर्पण बन सके जो जगत के पापों को साफ करता है। और ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर ने उन सबको सक्षम बनाया जो विश्वास से अपने पापों से शुद्ध होने पर विश्वास करते थे। इसलिए जब हम यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने का दावा करते हैं तब हमें यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके बहाए लहू को जानने के द्वारा विश्वास करना चाहिए। जैसे पुराने नियम का बलिदान का अर्पण हाथ रखने के द्वारा पापियों के अपराधों को स्वीकार करता था और उनकी जगह लहू बहाने के द्वारा दंड को सहता था, वैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीने वाले सभी लोगों के लिए पाप के बलिदान के अर्पण के रूप में आया, बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को उठाया, क्रूस पर चढ़ा और अपना कीमती लहू बहाया। और जो लोग विश्वास करते हैं उनके पापों को एक ही बार में हमेशा के लिए मिटा दिया।
हमें जैसे लिखा है ठीक वैसे ही लिखित वचन के सत्य पर विश्वास करना चाहिए। बाइबलिक आधारित सत्य यही है कि पुराने नियम में महायाजक जिस रीति से अर्पण चढ़ाता था, ठीक उसी रीति से यीशु इस पृथ्वी पर आया, बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़ा और हमें एक ही बार में हमेशा के लिए जगत के हमारे सारे पापों से बचाने के लिए अपना लहू बहाया। इसलिए हमें जैसे लिखा है ठीक वैसे बाइबल में विश्वास करना चाहिए। हम हमारे पापों के लिए हमेशा दंड पाने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उसने अपने बपतिस्मा और लहू से हमें बचाया। परमेश्वर ने इस प्रकार हमारे सारे पापों को माफ किया है। ऐसा विश्वास न करना पाप है, जिसे परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा। उसने केवल एक पाप को छोड़कर जगत के सारे पापों को मिटा दिया है, पवित्र आत्मा की निंदा का पाप। मरकुस अध्याय 3 वचन 28 और 29। उसी रूप से जो लोग सच में पाप की माफी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने बपतिस्मा लिया था, अपना लहू बहाया था, मृत्यु से फिर जीवित हुआ था और इस प्रकार हमें जगत के सारे पापों से छुड़ाया था। ऐसे विश्वास के द्वारा हमारे पाप की माफी के लिए कौन से अच्छे कार्य जरूरी है? अब समय आ गया है कि हम जाने कि पानी और आत्मा के सुसमाचार का सत्य क्या है और इस सत्य पर विश्वास करें। प्रत्येक लोगों को यह समझना और विश्वास करना चाहिए कि नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुने तंबू के द्वार में प्रकट हुआ सत्य सच्चे उद्धार का सुसमाचार और आने वाले यीशु मसीह का प्रतिबिंब है। अब तक यीशु मसीह पर विश्वास के संबंध में उसने लिया हुआ बपतिस्मा और क्रूस पर बहाया हुआ लहू हमारे उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। स्पष्ट और अटूट सत्य यह है कि यीशु ने उन लोगों को उद्धार दिया है जो उसके बपतिस्मा, क्रूस पर उसके बहाए लहू और मृत्यु से उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और यह सब हमें जगत के पापों से बचाने के लिए किया गया। पुत्र का बलिदान जो परमेश्वर पिता चाहता था। आइए इब्रानियों अध्याय 10 वचन 5 से 9 की ओर मुड़े। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देखो मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। यहां जो भाग कहता है कि परमेश्वर बलिदान को और भेंटों को नहीं चाहता, उसका मतलब क्या है? यह भाग भजन संहिता अध्याय 40 वचन 6 और 7 से लिया गया है। इसका मतलब है कि पुराने नियम के हर दिन के बलिदान से जगत के सारे पाप संपूर्ण रीति से नहीं मिटाए गए और इसलिए अनंत काल के बलिदान को देने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा, बपतिस्मा लेना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा, मृत्यु से फिर जीवित होना पड़ा और इस प्रकार हम सबका उद्धार करता बना। भजन संहिता अध्याय 40 वचन 7 जो कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसी ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और हाथ रखने और अपने लहू बहाने के द्वारा सारे पापों को मिटाए, ठीक वैसे जैसे पुराने नियम में लिखा हुआ है। पुराने नियम के युग में प्रायश्चित के दिन बलिदान के अर्पण पर महायाजक के हाथ रखने और लहू बहाने के द्वारा इजराइल के लोगों के पाप मिटाए जाते थे। उसी तरह यीशु मसीह जो मनुष्य जाति का अनंत बलिदान बनने आया था, उसने हाथ रखने की विधि से बपतिस्मा लेकर जगत के पापों को उठाया और जगत के इन पापों को क्रूस तक ले जाकर पूरी मनुष्य जाति के पापों का दंड सहा। क्रूस पर चढ़ा, अपना कीमती लहू बहाया और मरा। ऐसा करने के द्वारा यीशु ने विश्वास करने वाले लोगों को अनंत उद्धार दिया। जैसे परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू की पद्धति के द्वारा वायदा किया था, वैसे ही नए नियम में यीशु इस धरती पर आया और इस प्रकार एक ही बार में हमेशा के लिए उद्धार को परिपूर्ण किया। इसलिए जो विश्वास करते हैं उन्होंने सारे पापों से उद्धार पाया है। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का वायदा था कि यीशु बपतिस्मा लेकर और अपना लहू बहाकर हमेशा के लिए लोगों के पापों को दूर करेगा। और सच में यीशु आया और वास्तव में बपतिस्मा लेकर और अपना लहू बहाकर उसने वायदा किया हुआ उद्धार परिपूर्ण किया और इस प्रकार परमेश्वर के वचन को परिपूर्ण किया।
दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के उद्धार के सारे वायदे यीशु मसीह में परिपूर्ण हुए। इज़राइल के लोगों ने विश्वास किया कि पुराने नियम की व्यवस्था और भविष्यवक्ता के वचन परमेश्वर के वचन है, लेकिन वे यीशु मसीह पर विश्वास करने में अयोग्य रहे, जो नए नियम के युग में परमेश्वर या उद्धारकर्ता के रूप में हमारे पास आया। इस दुनिया के सारे लोगों को, जिसमें इज़राइल के लोग भी सम्मिलित है, अब समझना चाहिए कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है और अपने हृदय में स्वीकार करना चाहिए कि वह आने वाला मसीहा है। यीशु क्यों आया? जैसे यीशु परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया, इसलिए जो लोग उस पर इस प्रकार विश्वास करते हैं, उन सबका वह उद्धार करता है और वह उनके पापों को हमेशा के लिए साफ करने के लिए इस दुनिया में आया। जैसे इब्रानियों अध्याय 10 वचन 10 कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हमें स्पष्ट रूप से समझना और विश्वास करना चाहिए कि यह परमेश्वर पिता की इच्छा थी कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा हो। उसने पिता की इच्छा के मुताबिक बपतिस्मा लिया। उसकी इच्छा से वह खुद क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर मरते दम तक अपना लहू बहाया, मृत्यु से फिर जीवित हुआ और इस प्रकार विश्वास करने वालों का उद्धार करता बना। परमेश्वर पिता की इच्छा के मुताबिक हमारे पापों को दूर करने के लिए यीशु मसीह को अपने बपतिस्मा और लहू बहाने के द्वारा सारे पापों को दूर करके मनुष्य जाति के उद्धार को परिपूर्ण करना पड़ा। उसी रूप से उसने अपनी इच्छा से खुद को बलिदान के लिए दिया। इस प्रकार हमें संपूर्ण उद्धार मिला। क्योंकि यीशु ने न केवल इज़राइल के लेकिन संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों को मिटाने के लिए खुद का बलिदान दिया, इसलिए हम केवल तभी उद्धार पा सकते हैं जब हम में से प्रत्येक अपने हृदय में इस पर विश्वास करे। अपने 33 साल के जीवन के दौरान यीशु ने केवल एक ही बार बपतिस्मा लिया, एक ही बार बलिदान दिया और इस प्रकार जगत के पापियों को एक ही बार में हमेशा के लिए बचाया। यही एकमात्र और संपूर्ण उद्धार है। जिस प्रकार यीशु ने जगत की उत्पत्ति से लेकर अंत तक के मनुष्य जाति के द्वारा किए गए पापों को एक ही बार में दूर किया है, वैसे उसने हमें विश्वास के द्वारा एक ही बार में उद्धार पाने के लिए सक्षम किया है। एक ही बार हमेशा के लिए खुद की देह का अर्पण करने के द्वारा यीशु मसीह ने हमेशा के लिए संपूर्ण किया है। जैसे उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और अपने लहू को बहाने के द्वारा हमारे पापों का दंड सहा, इसलिए अब हमें इस सुसमाचार पर हमारे हृदय से विश्वास करना चाहिए और इस प्रकार हमारे सारे पापों से उद्धार पाना चाहिए। परमेश्वर पिता की इच्छा के द्वारा यीशु मसीह हमारे सारे पापों को उठाने और जीवन का मूल्य चुकाने के लिए इस पृथ्वी पर आया और उसने पिता की इच्छा के तहत परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अपने सच्चे उद्धार को प्रकट किया। यह वचन निश्चित रूप से सत्य है, जिस पर आपको और मुझे, जो इस आधुनिक युग में जी रहे हैं, उन्हें विश्वास करना चाहिए। हमें यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू बहाने को क्रूस पर एक साथ बांधना चाहिए और उस पर सत्य के एक वचन के रूप में विश्वास करना चाहिए, जो हमें संपूर्ण रीति से बचाता है। यदि हम ऐसा करने में विफल होते हैं तो हम पाप की अनंत माफी को गवा देते हैं। उसी रूप से हमें परमेश्वर के लिखित वचन के अनुसार विश्वास करना चाहिए। पानी और आत्मा के सुसमाचार के मुताबिक पानी और आत्मा का सुसमाचार उद्धार की प्रकाश है। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते समय सच्चे सुसमाचार में कुछ जोड़ते या कुछ महत्वपूर्ण बात निकाल देते हैं, या हम सत्य पर जैसा है वैसा ही उस रूप से विश्वास नहीं करते, तो उद्धार का यह प्रकाश खो जाएगा। हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि पानी और आत्मा की सच्चाई भी सांसारिक सिद्धांतों में से एक है। जैसे यह सिखाता है कि हम पश्चाताप की प्रार्थना करने के द्वारा हर दिन परमेश्वर से माफी मांगने के द्वारा पाप की माफी पा सकते हैं। परमेश्वर इब्रानियों अध्याय 10 वचन 11 में स्पष्ट रीति से कहता है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। दूसरे शब्दों में उसने हमसे कहा कि हम क्रूस के लहू पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर से कहते हैं कि वह हमारे हर दिन के पापों को माफ करे। इस तरह हम हर दिन जो पाप करते हैं वो साफ नहीं होते, क्योंकि बलिदान का अर्पण जो यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर और क्रूस पर मरने के द्वारा परमेश्वर पिता को जो बलिदान दिया, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमने संपूर्ण उद्धार पाया है। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तब जगत के सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया गया। इसलिए यीशु हमारे पापों को लेकर क्रूस तक ले जाकर उन पर पापों के दंड को समाप्त करने के लिए क्रूस पर मरा।
और इसके कारण जो लोग उसके बपतिस्मा और लहू बहाने पर विश्वास करते हैं वे शुद्ध हुए हैं। यीशु ने जो बपतिस्मा लिया और क्रूस के लहू पर विश्वास करने के द्वारा हम भी यीशु मसीह के साथ मर गए और विश्वास से उसके साथ जीवित हुए। रोमियो अध्याय 6 वचन 23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, और इसलिए इसकी मजदूरी भी जीवन से चुकाई जानी चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह को मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आना पड़ा, यूहन्ना से बपतिस्मा लेना पड़ा और क्रूस पर अपना लहू बहाना पड़ा। आपके पाप वास्तविक रीति से यीशु की देह पर उसके बपतिस्मा और इन पापों को उठाकर और मरने के द्वारा परिपूर्ण हुआ। यीशु मसीह ने आपके पाप की कीमत चुकाई है और इस प्रकार उन्हें एक ही बार में हमेशा के लिए मिटा दिया। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार का सत्य दिया है, उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो हर दिन अपने वास्तविक पापों की माफी पाने के लिए परमेश्वर से निवेदन करते हैं। वे पानी और आत्मा के सुसमाचार के प्रति अनजान हैं। जब लोगों के हृदय में पाप होता है तब वे इस पाप के लिए परमेश्वर के सामने भयभीत होते हैं। यह सच है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार से अनजान है, लेकिन फिर भी अपने पापों से साफ हुए हैं। वे अपने विवेक के पाप की वजह से भयभीत है। हालांकि यीशु उनको उनके सारे पापों से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, क्रूस पर अपना लहू बहाया और इस प्रकार उन्हें संपूर्ण रीति से बचाया। जब पानी और आत्मा के सुसमाचार ने, परमेश्वर के उद्धार के समाचार ने हमें संपूर्ण रीति से बचाया है और हमारे पाप के दंड को दूर किया है, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। जो लोग जानते हैं और सच में विश्वास करते हैं कि यीशु ने पानी और आत्मा के सुसमाचार से मनुष्य जाति के सारे पापों को मिटा दिया है, वे विश्वास के द्वारा संपूर्ण रीति से बच सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने वायदा किया है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यशाया अध्याय 1 वचन 18। हम सब विश्वास से बच सकते हैं, क्योंकि पुराने नियम के परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, जो हमें बताती है कि हाथ रखने की विधि के द्वारा सारे पाप बलिदान के अर्पण के ऊपर चले जाते हैं, यीशु के बपतिस्मा ने जगत के सारे पापों का स्वीकार किया। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था, इसलिए वह क्रूस पर मर सका, और क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम में जिस उद्धार की बात की थी वह परिपूर्ण हुआ, इसलिए हम केवल विश्वास के द्वारा हमारे सारे पापों से बच सकते हैं। इस अचूक सत्य के बावजूद भी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो यीशु पर केवल सहानुभूति के लिए विश्वास करते हैं। वे अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हर दिन विलाप करते हैं और रोते हैं, क्योंकि उनका विश्वास केवल यीशु ने क्रूस पर जो यातना सही उसकी सहानुभूति प्रकट करता है। ऐसे लोगों की हृदय दोषपूर्ण है और उन्हें ऐसे झूठे विश्वास को छोड़ देना चाहिए। आपको और मुझे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के बपतिस्मा और लहू की जरूरत है। यीशु को हमारे सहानुभूति की जरूरत नहीं है। सरल सच यह है कि हमें यीशु मसीह की जरूरत है, और फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना वजह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सोचते हैं कि परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि परमेश्वर उनसे विश्वास करने के लिए भीख मांगता है। लेकिन ऐसा विश्वास जो दंभी है उसे परमेश्वर भी तिरस्कृत करता है। जो लोग यीशु को उत्साहपूर्ण कहते हैं कि वे उस पर विश्वास करते हैं, जैसे कि वे उसके लिए अनुमोदन करते हैं, उनके हृदय परमेश्वर से बहुत ही ऊपर है। इसलिए उनके अहंकार में वे कभी भी पानी और आत्मा के सुसमाचार को हृदय से स्वीकार नहीं करते, जो उनके पापों से संपूर्ण तरीके से बचाता है। वे परमेश्वर के वचन का बहुत ही कम सम्मान करते हैं कि वे इसे अपने पड़ोसी की कही बात से थोड़ा अलग मानते हैं। इसका मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि वे इस पर विश्वास करके परमेश्वर पर सहानुभूति करते हुए उस पर एहसान करते हो। अंत में वे वही है जो यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू बहाने पर अपने पापों की माफी के रूप में विश्वास नहीं करते और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े रहते हैं। वे विश्वास करते हैं कि पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास किए बगैर केवल अपनी प्रायश्चित की प्रार्थना से उनके पाप साफ हो सकते हैं। क्योंकि वे परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, इसलिए वे न तो जानते हैं और न ही विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता ने संपूर्ण रीति से उनके पापों को मिटा दिया है, और इसलिए वे उद्धार नहीं पा सकते। परमेश्वर ने
रोमियो अध्याय 9 वचन 15 में कहा, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। यदि परमेश्वर ने फैसला कर लिया है कि वह अपनी दया में उद्धार की व्यवस्था से पापियों को बचाएगा, तो फिर उसने जैसा फैसला किया है ठीक वैसा ही करेगा। इसलिए हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए और इस प्रकार हमारे सच्चे उद्धार को प्राप्त करना चाहिए। जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, वे व्यक्तिगत तौर पर यह देखने की परमेश्वर की तीव्रता और क्रोध वास्तव में कैसा है। दूसरी ओर जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वे देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कितना दयापूर्ण है। जो कोई भी परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करता है और पानी और आत्मा के सुसमाचार को समझता और विश्वास करता है, जो परमेश्वर के संपूर्ण उद्धार का सुसमाचार है, वे सारे पापों से छुटकारा पाएंगे। जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर उनके सारे पापों को ले लिया है, वे उनके सारे पापों से छुटकारा पाएंगे। उसके विपरीत जो लोग इस सच्चाई को तिरस्कृत करते हैं, वे अपने पापों के लिए भयानक दंड का सामना करेंगे। इसलिए इस दुनिया के सारे लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए, जो वास्तविक सत्य है। जो पापी परमेश्वर के न्याय से नहीं डरता और पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता, वे निश्चित रूप से अपने पापों का दंड सहेगा। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु ने पापों को साफ किया है, वे अपने सारे पापों से उद्धार पाएंगे। जिस किसी के भी विवेक में पाप है, वे बीमार है, और इसलिए लोग उद्धार के आधारहीन सिद्धांत के साथ आते हैं, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार से पूरी तरह भिन्न है, और अपने व्यथित विवेक को आराम देने की कोशिश करते हैं। ऐसे और भी लोग हैं जो कहते हैं, जब से मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, तब से मेरे हृदय में पाप होना ठीक है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिनके हृदय में पाप है, वे सभी नरक के दंड का सामना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर उनके पापों की वजह से न्याय भेजेगा, क्योंकि वे शैतान की ओर से हैं। इसलिए परमेश्वर उन अकेले को नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो लोग परमेश्वर के न्याय के बारे में जानते हैं कि पाप के लिए उसका न्याय है, वे परमेश्वर से उनके दयापूर्ण प्रेम को मांगते हैं। वे सारे पापों से बचना चाहते हैं, सत्य को ढूंढते हैं और परमेश्वर की ओर खड़े रहना चाहते हैं। ऐसे लोग के लिए यहां सत्य है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य जाति के सारे पाप उठा लिए। अपने बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह ने एक ही बार में हमेशा के लिए पूरी दुनिया के पाप ले लिए, और इस प्रकार उसने सारे पापों को मिटाया और हमें धर्मी बनाया। पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन के द्वारा हम सबको यह समझना चाहिए कि हमारा सच्चा उद्धारक क्या है, और हमें हृदय में ऐसा विश्वास होना चाहिए जो इस सुसमाचार पर विश्वास करता है। जो लोग अपने हृदय में इस सत्य पर विश्वास करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कैसे पाप किए हैं, वे विश्वास के द्वारा सारे पापों से शुद्ध होंगे और पाप की सच्ची माफी और अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। क्या आप इस सुसमाचार के वचन पर विश्वास करना और पानी और आत्मा के सुसमाचार को विश्वास से लेना नहीं चाहते? वह सुसमाचार जो आपके हृदय के सारे पापों को दूर करता है। जो लोग परमेश्वर के सामने पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वे निश्चित ही पाप की माफी को प्राप्त करेंगे। आपकी पश्चाताप की प्रार्थना आपको नहीं बचा सकती। आज जो लोग यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, वे हर दिन पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगते हैं। वे हर दिन परमेश्वर को बलिदान का अर्पण देने के द्वारा अपना जीवन जीते हैं, पुराने नियम के समय के जैसे। लेकिन यह वो विश्वास का जीवन नहीं है जो आप जीना चाहते हैं। क्या यीशु ने क्रूस पर अपना लहू इसलिए नहीं बहाया था कि जब कभी भी आप पश्चाताप की प्रार्थना करें तब आपके पाप शुद्ध हो जाए? ऐसा नहीं है। उसके बदले आपको यीशु मसीह के बपतिस्मा और लहू बहाने की सामर्थ पर विश्वास करने के द्वारा एक ही बार में हमेशा के लिए अपने पापों को साफ करना चाहिए। जो लोग हर दिन पश्चाताप की प्रार्थना करके अपने पापों को साफ करने का प्रयास करते हैं, वे पाप की अनंत माफी को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। ना ही उनके पास ऐसा विश्वास है जो उन्हें सच्चा उद्धार पाने के लिए योग्य बनाए। यदि सारे लोगों के पास ऐसी पश्चाताप की प्रार्थना से या मनुष्य निर्मित विधि से ही माफ हो जाते, तो परमेश्वर कभी भी व्यवस्था का निर्माण नहीं करते जो घोषित करती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लोगों को अपने पापों की माफी पाने के लिए उन्हें वास्तव में ऐसा अर्पण देना चाहिए जो विश्वास के द्वारा उनके पाप यीशु की देह पर पारित करता है। हमारे अंदर हर दिन पश्चाताप की प्रार्थना करने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा विश्वास होना चाहिए
जो तंबू के द्वार के लिए इस्तेमाल हुए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए पानी और लहू के सुसमाचार पर विश्वास करता है। दूसरे शब्दों में, हमें यह समझना चाहिए कि केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा ही हमारे पाप शुद्ध होते हैं और हमें अपने हृदय में इस पर विश्वास करना चाहिए। जिस तरह पुराने नियम के पापी को बलिदान चढ़ाते समय बलिदान के अर्पण के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपने पापों को उस पर पारित करना पड़ता था, वैसे ही हमें भी यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप को उसके ऊपर डालना चाहिए और इस विश्वास के द्वारा जो उसके बपतिस्मा और लहू बहाने पर विश्वास करता है, हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए और पाप की अनंत माफी को प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, रोमियो अध्याय 10 वचन 10 और 17 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, और अतः विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह भाग गवाही का वर्णन करता है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा देने के दूसरे दिन दी थी। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपने पास आते हुए देखा, तब उसने कहा, देखो, वह जा रहा है। इसने यूहन्ना के आसपास की भीड़ में उत्तेजना जगाई। यूहन्ना ऊंची आवाज में बोला, देखो, परमेश्वर का मेम्ना जा रहा है। वह और कोई नहीं लेकिन परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का मेम्ना जो मेरे द्वारा जगत के पापों को उठाता है, वह हमारा उद्धार करता है। देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया था और जगत के पापों को उसके ऊपर डाला था, इसलिए यूहन्ना खुद व्यक्तिगत तौर पर यीशु की गवाही दे पाया। दूसरे शब्दों में, क्योंकि यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा देने के द्वारा हमारे पाप उसके ऊपर डाले थे, इसलिए यीशु मसीह बलिदान का मेम्ना बना जिसने परमेश्वर पिता की इच्छा से हमारे पापों को ले लिया। पुराने नियम में परमेश्वर को बलिदान का अर्पण करके पाप की माफी प्राप्त की जाती थी, लेकिन नए नियम में केवल विश्वास के द्वारा जो पूर्ण रूप से यीशु के बपतिस्मा और उसके क्रूस के लहू पर विश्वास करता है, उसके द्वारा हम हमारे पापों से माफी पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर बैल और बकरी जैसे पशु को इज़राइल के लोगों के पाप दूर करने के लिए बलिदान के अर्पण के तौर पर लेता था, अनगिनत पशु के लहू बहाया था, टुकड़े करता था और होम बलि की वेदी पर जलाता था। अनगिनत ऐसे बलिदान के पशु को लोगों के पापों के लिए वास्तव में मारा जाता था, लेकिन नए नियम के युग में यीशु ने ऐसे पशु बलि को अर्पण नहीं किया, लेकिन उसने खुद की देह को हमारे लिए बलिदान किया। जैसे यीशु परमेश्वर का मेम्ना इस पृथ्वी पर आया, अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के पापों को खुद की देह पर स्वीकार किया और क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसने उन लोगों को एक ही बार में हमेशा के लिए अपने सारे पापों से उद्धार पाने के लिए सक्षम बनाया है जो इस पर विश्वास करते हैं। यह हमारे पापों को हमेशा के लिए अंत करने के लिए था कि यीशु पानी, लहू और आत्मा से हमारे पास आया था। परमेश्वर अब आपको और मुझे आशीष दे रहा है कि हम इस वास्तविक उद्धार पर विश्वास करें। वह हमसे कह रहा है, मैंने तुम्हारे सारे पापों को दूर किया है क्योंकि मैंने तुम्हें प्रेम किया था। मैंने तुम्हें इस प्रकार बचाया है, इसलिए विश्वास करो। मैंने अपने खुद के पुत्र को आपके लिए पाप बलि के रूप में देकर तुम्हारे पापों को दूर किया है। मैंने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर 33 साल तक अपना जीवन जीने दिया। मैंने उससे बपतिस्मा दिलवाया। मैंने तुम्हारे लिए उसका लहू बहाया और ऐसा करने के द्वारा मैंने तुम्हारे संपूर्ण रीति से तुम्हारे पाप और दंड से छुटकारा दिया है। अब इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा तुम मेरी निज संतान बन सकते हो, जिससे मैं प्रेम करता हूं और जो मेरी बाहों में रह सकता है। इसे जानो और अपने हृदय में विश्वास करो कि जो लोग यीशु के बपतिस्मा और उसके बहाए लहू पर विश्वास करते हैं, वे न केवल अपने सारे पापों से उद्धार पाएंगे, लेकिन वे परमेश्वर की निज संतान बनने का अधिकार भी प्राप्त करेंगे। क्या वास्तव में यीशु ने जगत के सारे पापों को माफ किया है? आइए इब्रानियों अध्याय 10 वचन 14 से 18 की ओर मुड़े। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा
और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। यह भाग स्पष्ट करता है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इस आशीषित खबर को सुनिए कि हमारे सारे पाप यीशु के बलिदान के द्वारा उसके ऊपर चले। केवल आपने और मैंने अपने जीवन भर किए हैं उसे ही यीशु पर डाला नहीं गया, लेकिन मनुष्य जाति के सारे पाप उसके ऊपर डाले गए। परमेश्वर की सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु ने हाथ रखवाया, बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया और इस प्रकार सारे पाप को अपने ऊपर उठाने की अनुमति दी। उसके अतिरिक्त सारे पापों को अपने कंधों पर उठाकर वह क्रूस पर चढ़ा और इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे पापों का दंड सहा। और इस प्रकार जो विश्वास करते हैं उन्होंने अपने न्याय से छुटकारा पाया है। जिस प्रकार महायाजक ने बलि पशु के सिर पर हाथ रखने के द्वारा इजराइल के लोगों के पाप उसके ऊपर डाले, वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा देकर हमारे सारे पाप उस पर डाल दिए। और उसके बदले में यीशु ने सारे पापों को अपने कंधे पर उठाया और क्रूस पर चढ़ा और इस प्रकार उस पर विश्वास करने वाले को पाप से छुड़ाया। इसलिए जो इस पर विश्वास करता है वह परमेश्वर की निज संतान बनने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। रोमियो अध्याय 10 वचन 10 कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। सब लोग परमेश्वर की धार्मिकता पर हृदय से विश्वास करें, यह उचित है। हृदय से उद्धार के सत्य पर विश्वास करने के द्वारा वे पाप की माफी प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, क्या आपने अपने हृदय से विश्वास करके और अपनी जीभ से अंगीकार करके उद्धार पाया है कि यीशु का बपतिस्मा और लहू बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो परमेश्वर की धार्मिकता, उद्धार का सत्य और पाप की माफी के सुसमाचार को बनाता है? पुराने नियम की बलिदान की पद्धति के तहत इजरायलियों के पाप हाथ रखने की विधि जो उनके पापों को बलिदान के ऊपर डालता था, उसके बगैर केवल बलि पशु को मारने से दूर नहीं होते थे। उसी तरह यदि हम केवल क्रूस के लहू पर विश्वास करते हैं और यीशु के बपतिस्मा को निकाल देते हैं तो फिर हमारे सारे पाप साफ नहीं हो सकते। मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। यहां परमेश्वर क्यों कहता है कि वह हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा? भले ही हम मरते दम तक निरंतर पाप करते रहते हैं, क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा एक ही बार में हमेशा के लिए जगत के पापों को ले लिया, इसलिए हमारा उद्धार अब परिपूर्ण हुआ है और हमेशा बना रहेगा। और हम में से जो इस पर विश्वास करते हैं वे अब पाप रहित है, इसलिए परमेश्वर को हमारे पाप स्मरण करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब उसका न्याय। परमेश्वर पिता का न्याय बताता है कि जैसे वह पवित्र है, इसलिए जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उन्हें भी पवित्र और पाप रहित बनना है। आरंभ से परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और हमें अपनी निज संतान बनने की इच्छा बताई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमें अपनी संतान बनाने की कितनी भी इच्छा क्यों ना रखे, लेकिन वह हमारे पापों के कारण ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर पिता इसका समाधान लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर ने एक निर्दोष बलिदान को अलग करके रखा था जो हमारी जगह बलिदान होगा, और हमारे सारे पाप इस बलिदान के ऊपर डालने के द्वारा हमारे पापों को साफ करने का फैसला किया। यीशु ने बपतिस्मा लेने से हमारे लिए बलिदान बनने में, हमारी जगह दंड को सहने में संकोच नहीं किया और इस प्रकार अनंत काल का बलिदान दिया। और इस पाप बलि के द्वारा परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। जो विश्वास करेगा वह अपने पापों से शुद्ध होगा और उन्हें अपनी निज संतान बनाएगा। अब जो लोग इस सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों से माफी पाई है, क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा पहले ही जगत के पापों को साफ किया है। इसलिए यदि हम इस यीशु पर विश्वास करते हैं जिसने दंड सहने के द्वारा मनुष्य जाति के पापों को साफ किया है, तो हमें हमारे पापों के लिए अब कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों और बहनों, क्या हमें अभी भी हमारे पाप के लिए बलिदान देने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप जानते हैं कि यीशु पाप रहित और शुद्ध थे, फिर भी क्यों उन्हें क्रूस पर चढ़ाया पड़ा? यद्यपि यीशु क्रूस पर चढ़ा, वास्तव में उसने कुछ भी गलत नहीं किया था।
क्योंकि यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य जाति के पापों को स्वीकार किया था। केवल इसलिए उसे हमारी जगह मरना पड़ा। क्रूस पर उसे मरना पड़ा, उसका कारण यह था कि क्योंकि उसने पहले ही अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के पापों का स्वीकार किया था और सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए तैयार था। जब इस तरह परमेश्वर के पुत्र ने सब धार्मिकता पूरी करने के लिए बपतिस्मा लिया, तो हम कैसे उसका धन्यवाद नहीं कर सकते? क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को ले लिया था, इसलिए वह जैसे कुतरने वाले के सामने भेड़ खड़ी रहती है, वैसे उसने चुपके से क्रूस के दंड को सहा। हमें उसके बपतिस्मा और क्रूस को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, क्योंकि यदि वह क्रूस पर नहीं चढ़ता और दंड नहीं सहता, तो फिर हमें निश्चित तौर पर दंड सहना पड़ता। हमारे प्रभु ने न केवल हमारे सारे पापों को लिया है, लेकिन उसने खुद पाप के सारे दंड को भी सहा है। अलग तरीके से देखें तो यीशु उद्धारकर्ता खुद, जिसने हमारे पापों को लिया था, वह खुद हमारा पाप बलि बना और शांति से क्रूस के दंड को सहा, केवल हमें पाप से बचाने के लिए और इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है, इब्रानियों अध्याय 10 वचन 17 से 19, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। क्या अब आप समझते हैं कि क्यों यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा? हमें केवल यीशु के क्रूस के लहू पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें वह कारण भी समझना चाहिए कि क्यों उसे क्रूस पर मरना पड़ा, और हमें ठीक रीति से समझना और विश्वास करना चाहिए कि यह कारण यीशु के बपतिस्मा में निहित है। यदि आप और मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि हमारे पाप कहां और कैसे साफ हुए, तो हमें समझना और विश्वास करना चाहिए कि जब यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तब हमारे पाप उसके ऊपर डाले गए। इसलिए हम विश्वास के द्वारा हमारे पापों से शुद्ध हुए हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार के सत्य को जानने और विश्वास करने के द्वारा अब हम हमारे सारे पापों से बच गए हैं। अब तक मैंने जो आपको बताया वह पानी और आत्मा के सुसमाचार का सत्य है, जिसके बारे में बाइबल विस्तार से बताती है। और यह सत्य उद्धार है जिसे जगत की उत्पत्ति से पहले नियोजित किया गया था, और यह उद्धार तंबू के द्वार को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में भी प्रकट हुआ है। मेरे साथी कर्मचारियों के साथ मैं इस नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सत्य को दुनिया के अनगिनत लोगों को प्रचार कर चुका हूं, और अब भी इस समय में यह सुसमाचार हमारी किताबों के द्वारा पूरी दुनिया में फैल रहा है। फिर भी ऐसे लोग भी हैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार से होने के बावजूद भी यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं। मैं ऐसे लोगों को मूर्ख कहता हूं, क्योंकि पानी और आत्मा का यह सुसमाचार मुख्य सत्य है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण उद्धार की बलिदान की पद्धति के बारे में बताता है। तंबू में प्रकट हुआ उद्धार का वास्तविक प्रतिबिंब। अब आपकी बारी है। यदि आपने वास्तविक सत्य को जाने बिना ही विश्वास किया है, तो अब आपका समय है कि आप वापस मुड़े, पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करें और अपने पापों की माफी पाए। यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसके मृत्यु के बारे में जगत के पहले से वायदा किया गया था, और वह नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में भी प्रकट हुआ था। इस वायदे को परिपूर्ण करने के लिए और आपको और मुझे वास्तव में पापों से बचाने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया, क्रूस पर मरा, मृत्यु से फिर जीवित हुआ, और अब वह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है। क्या आप अभी भी सत्य को जाने बगैर अपने खुद के अनुभव और भावनाओं के अनुसरण करते हुए यीशु पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं? इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब उन्हें अपने दोषपूर्ण विश्वास से मुड़ना चाहिए और पूरे हृदय से मिलाप वाले तंबू के द्वार में प्रकट हुए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में छिपे पानी और आत्मा के सुसमाचार के सत्य पर विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 19 और 20 कहता है, इसलिए हे भाइयों, अब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा के द्वारा जगत के पापों को ले लिया, क्रूस पर चढ़ा, तब मंदिर का पर्दा फट गया, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े से और बटी हुई सनी के कपड़े से बना हुआ था। वह इतना मजबूत था
कि उसके चारे कोनों से उसे घोड़ों के द्वारा खींचा जाए, तब भी नहीं फटता। मंदिर का पर्दा बहुत ही मजबूत था, इसके बावजूद वह ऊपर से नीचे तक फट गया, यहां तक कि उसे किसी ने छुआ भी नहीं था। यह प्रकट करता है कि जिस पल यीशु मसीह ने अपना मिशन पूरा किया, तब स्वर्ग के दरवाजे खुल गए, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। उसका मतलब है कि पाप की सारी दीवारें तोड़ दी गई हैं। यह हमें दिखाता है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पाप की दीवार को तोड़ दिया। तो फिर पाप की दीवार तोड़ दी गई है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के उसके लहू पर विश्वास करने के द्वारा सारे पापों से माफी पा सकता है। मिलाप वाले तंबू के द्वार के द्वारा परमेश्वर जो प्रकट करना चाहते हैं वह यह है कि नीले और बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में दिखाई गई यीशु की सेवकाई के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार परिपूर्ण किया गया है। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वायदा किया हुआ अनंत काल का प्रायश्चित परिपूर्ण हुआ, इसलिए नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुने परम पवित्र स्थान का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, मनुष्य के हाथों नहीं लेकिन खुद परमेश्वर के हाथों। यह प्रकट करता है कि यीशु मसीह जो मनुष्य जाति के पापों के लिए अनंत काल का बलिदान बना था, उसने हमें जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उन्हें संपूर्ण रीति से बचाया है। परमेश्वर पिता ने नियुक्त किया था कि जो कोई भी यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर बहाए लहू पर विश्वास करता है वह पाप की माफी को प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर की उपस्थिति के सामने खड़ा रह सकता है। क्या आप इस सत्य पर विश्वास करेंगे या नहीं? जिस प्रकार परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, उसी प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने भी आपसे प्रेम किया है और उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लेने और क्रूस पर चढ़ने के द्वारा आपको संपूर्ण उद्धार दिया है। यीशु मसीह के द्वारा दिए गए परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करने के द्वारा और इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाता है, हमारे सारे पाप दूर हो गए हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हमारे वास्तविक पाप भी दूर होते हैं, क्योंकि यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू के द्वारा हमारे वास्तविक पाप पहले से ही साफ हो गए हैं। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 22 कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। बाइबल निरंतर पाप को शुद्ध करने के बारे में बताती है। हम इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा हमारे सारे पापों से उद्धार पा सकते हैं कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे देह और मन से किए हुए पापों को शुद्ध किया है। जैसे महायाजक भी बलिदान अर्पण करने के बाद हौदी में अपनी गंदगी साफ करता था, वैसे यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा हमारे सारे पाप शुद्ध करने के बाद हमें भी यह विश्वास को हर दिन याद रखना चाहिए। जैसे महायाजक खुद को हौदी में साफ करता था, वैसे हमें भी हर दिन याद रखना और विश्वास करना चाहिए कि हमारे वास्तविक पापों को साफ करना चाहिए। यीशु ने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को शुद्ध किया, क्योंकि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तब ऐसा समय भी आता है जब इसकी मलिनता प्रकट होती है। सारे पाप, चाहे देह, हृदय या विचार से किए गए हो, वे इस जगत के संबंधित है। फिर हम कौन से विश्वास के द्वारा जगत के पापों को साफ कर सकते हैं? हम उसे केवल यीशु के बपतिस्मा से साफ कर सकते हैं। जो लोग एक बार यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास के द्वारा शुद्ध हुए हैं, उसे अपना हृदय शुद्ध रखना चाहिए और जब कभी वे पाप करें तब उन्हें फिर से विश्वास के द्वारा उन्हें साफ करना चाहिए। जो लोग हर दिन यीशु के बपतिस्मा को याद रखते हैं और विश्वास से अपने कर्मों को साफ करते हैं, वे आशीषित है, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना से जो बपतिस्मा लिया उसके द्वारा हमारे सारे पाप यीशु पर डाले गए हैं। इसलिए इस सत्य पर बने रहने और हर दिन इस पर विश्वास करने के द्वारा हम हमारे सारे पापों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आपको पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तब आपके पाप भी उसके ऊपर डाले गए। इस सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए आपको कुछ गवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वसामर्थी परमेश्वर ने इसे जगत की उत्पत्ति से पहले नियोजित किया था, पुराने नियम के युग के पहले से ही। यह सत्य कि यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के द्वारा आपके पापों का स्वीकार किया है और क्रूस पर जाने के द्वारा आपके पापों के सारे दंड को सहा है, यह आपको परमेश्वर की धार्मिकता और आपके उद्धार तक पहुंचाने में आपको सक्षम बनाते हैं। वह सत्य जिसने आपको यह समझने के लिए सक्षम किया
कि यीशु राजाओं के राजा ने हमेशा के लिए आपको पाप से बचाया है और आपके हृदय को बुरे विवेक से बचाया है और आपकी देह को शुद्ध पानी से साफ किया है। यह पानी और आत्मा का सुसमाचार है। पानी और आत्मा का सुसमाचार आपके जीवन के लिए अनिवार्य वचन है और जब आप विश्वास करते हैं तब यह और भी ज्यादा चमकता है। आपके सार्वजनिक जीवन के 3 सालों के दौरान यीशु ने मनुष्य जाति को पाप से बचाने के लिए सबसे पहला कार्य किया था बपतिस्मा लेने का। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह को हमारे पाप उठाने पड़े और ऐसा करने के लिए उसे यूहन्ना के पास जाना पड़ा और उससे बपतिस्मा लेना पड़ा। इसलिए चारों सुसमाचार इस महत्वपूर्ण घटना को आरंभ में लिखते हैं। वास्तव में आप और मैं हमारे पापों के लिए मरने वाले थे, लेकिन क्या हुआ? हमारा प्रभु इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर का मेमना बना, जगत के सारे पापों को क्रूस तक लेकर गया। हमारे पापों के लिए उसके हाथ और पांव दोनों में कीलें मारी गई, उसका सारा लहू बहाया गया और वह मर गया और फिर मृत्यु से जीवित हुआ। इसीलिए जब क्रूस पर वह अपनी आखिरी सांस ले रहा था, तब यीशु कहता है, पूरा हुआ। जो कुछ भी यीशु ने कहा और वह मरा, सब सच है। हमें बचाने के लिए यीशु हमारा पाप बलि बना और उन दिनों में मृत्यु से फिर से जीवित हुआ और मृत्यु से जीवित होने के बाद उसने अपने पुनरुत्थान की गवाही 40 दिनों तक दी। फिर स्वर्ग में उठा लिया गया और अब पिता की सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है। यह यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर हमें ले जाने के लिए आएगा। जब यीशु पहली बार इस पृथ्वी पर आया तब उद्धारकर्ता के रूप में आया, लेकिन जब वह फिर से दूसरी बार आएगा तब वह न्यायाधीश बन के आएगा और जिन्होंने विश्वास नहीं किया उन्हें दंड देगा। अब आपको समझना चाहिए कि यीशु मसीह न्यायाधीश के रूप में फिर से आएगा, उन्हें परमेश्वर की संतान के रूप में स्वीकार करेगा, जो पानी, लहू और आत्मा के उद्धार पर विश्वास करते हैं, जिसे उसने इस पृथ्वी पर के अपने 33 साल के जीवन के दौरान परिपूर्ण किया और उन्हें 1000 साल के राज्य में जीने और स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बनाया। और जो लोग पानी, लहू और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते और परमेश्वर के प्रेम को तिरस्कृत किया है, उन्हें अनंत काल का न्याय देने के लिए आएगा। अब आपको पानी और आत्मा के सुसमाचार को अनदेखा नहीं करना चाहिए और उससे अनजान बनने का ढोंग नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको उद्धार के सत्य पर विश्वास करना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि जैसे परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू और बलिदान की पद्धति के द्वारा वायदा किया था, वैसे ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, हाथ रखने की विधि के रूप में बपतिस्मा लिया, क्रूस पर चढ़ा और इस प्रकार जगत के सारे देशों को सारे पापों से बचाया। और आपको इस सत्य पर पूरे हृदय से विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी प्राप्त करनी चाहिए। फिर भी इजराइल देश ने अभी भी सत्य से अपनी पीठ मोड़ी हुई है और दूसरे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इजरायलियों को समझना चाहिए कि यीशु मसीह को छोड़ दूसरे मसीहा का चाहे वे जितना भी इंतजार कर ले, लेकिन यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई मसीहा नहीं है। इस पृथ्वी पर यीशु को छोड़ दूसरा और कोई मसीहा नहीं है। यह स्पष्ट सत्य है। और जब इस सत्य की बात आती है तो इजराइल के लोग अपवाद रूप नहीं है, न ही उनके लिए कोई और दूसरा मसीहा है। उसी रूप से इजराइल के लोगों को यीशु पर परमेश्वर के पुत्र में विश्वास न करने के पाप से पछतावा करना चाहिए और उन्हें विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह ही वास्तव में उनका सच्चा मसीहा है और इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यीशु मसीह ही आने वाला मसीहा है। इस बात को फिर से एक बार पुष्टि करने के द्वारा इजराइल देश एक सच्चा, परमेश्वर का चुना हुआ अभी आत्मिक देश बन सकता है। अभी भी इजराइल के लोग प्रतापी, कुशल और सामर्थी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें इस जगत की पीड़ा और क्लेश से बचा सकता है। लेकिन यीशु मसीह पहले ही मसीहा के रूप में मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर आ चुका है और उन्हें उनके पापों से बचाया है, जो आग के दंड के योग्य थे। उसी रूप से उन्हें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। उनकी आत्माओं के लिए यीशु खुद पुराने नियम में वायदा किए हुए उनके पाप बलि के रूप में बलिदान होने के लिए इस पृथ्वी पर आए, उन्हें हमेशा के लिए उनके पापों से बचाया और उन्हें परमेश्वर की संतान बनाया। यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता के रूप में आया, उसने हम सबको पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा बचाया, जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुआ सत्य है। और वह निश्चित रूप से हम में से विश्वास करने वाले लोगों को उसके साथ 1000 साल के राज्य में शासन करने के लिए योग्य बनाएगा। इसके बाद वह उन्हें परमेश्वर के अनंत राज्य में हिस्सा लेने के लिए
और परमेश्वर के साथ हमेशा आनंद और महिमा के साथ जीवन जीने के लिए अनुमति देगा। उसी रूप से जब हम अभी भी इस पृथ्वी पर है, हम सबको पानी और आत्मा के सुसमाचार पर हमारे हृदय से विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर की निज संतान बनना चाहिए। जो लोग सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, केवल वे ही परमेश्वर की पाप रहित संतान बन सकते हैं और निश्चित रूप से उन सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे जो अगली दुनिया में उनका इंतजार कर रही है। हालेलुया। हमें स्वर्ग की आत्मिक आशीष देने के लिए मैं मेरे विश्वास से प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रभु ने वायदा किया था कि वह जल्द ही आएगा। इसे ही प्रभु आएगा।